हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं और टर्म 1 से रिलेटेड, क्योंकि पूरा पेपर एमसीक्यू है आपका, तो उसमें मैच द फॉलोइंग में बच्चे अक्सर फंसते हैं कि किसको किससे मैच करें या ऑप्शंस किस तरीके से देखें या उनका आंसर कैसे होगा। कई बार ऐसा होता है कि आंसर्स आपको सही पता है बट मैच द फॉलोइंग के आंसर्स आपको समझ में नहीं आ रहे कि ऑप्शन किस तरह दे रखा है, इसलिए वो आसानी से आप उनका आंसर नहीं कर पाते। तो इसलिए इस एक सीरीज को और मैं बना रही हूं आपके हर चैप्टर से रिलेटेड बिजनेस स्टडी के, जिसमें केवल मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस बनाए हैं, जो कि एक है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और एक है आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो बिजनेस स्टडी क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस जरूर देखें, ताकि आपको चैप्टर और चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होने हैं और टर्म 1 आप कैसे क्लियर करो बिजनेस स्टडी का, वो आपको वहां पे आइडिया जरूर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन से। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, फीचर्स पूछे गए हैं मार्केटिंग के और उनसे रिलेटेड टर्म्स हमें ये दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं नीड्स। अब क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें उनका मीनिंग दे रखा होगा या उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे रखा होगा। तो नीड्स का मतलब क्या होता है, वांट्स का मतलब क्या होता है और कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो इसमें आंसर देखते हैं। नीड्स का मतलब आपका क्या होता है, अगर हम ऑप्शन देखें, आप प्रोडक्ट विल बी परचेज्ड ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू बी गिवन ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर मनी। अगर हमें पैसे के हिसाब से ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिल रहा है परचेज करने का एक प्रोडक्ट को, तो ये चीज क्या कहलाएगी, तो ये चीज आपकी कस्टमर वैल्यू कहलाएगी। यानी कि आपका आंसर पहला क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्यों, कस्टमर वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो जहां वैल्यू वर्ड आ जाता है हम उसे मनी से कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम ध्यान दें तो इन तीनों ही स्टेटमेंट में केवल एक ये ही स्टेटमेंट है जिसमें मनी की बात की गई है कि आप पैसा उसी प्रोडक्ट को परचेज करने में देते हैं जो आपको एक ग्रेटेस्ट बेनिफिट दे रहा है। ठीक, तो ये चीज क्या कहलाती है, कस्टमर वैल्यू कहलाती है। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो सबसे पहले हमारा ये 1 आना चाहिए, राइट, या वेट, हम एक बार सारे देख लेते हैं। नीड्स का मतलब क्या होता है, इट मे टेक वेरियस फॉर्म्स सच एज डोसा एंड राइस फॉर्म, अ साउथ इंडियन एंड चपाती एंड वेजिटेबल फॉर अ नॉर्थ इंडियन पर्सन। नीड का मतलब यहाँ अगर हम ध्यान दें तो नीड से रिलेटेड आपसे अगर स्टेटमेंट देखें तो कहा जा रहा है कि इट मे बी टेक वेरियस फॉर्म्स, डोसा राइस ऑफ साउथ इंडियन और चपाती वेजिटेबल हमारा नॉर्थ इंडियन में चलता है। अगर ये चीज हम देखें तो ये क्या है, तो ये चीज आपकी नीड नहीं है, ये चीज आपकी वांट है। अगर हम ध्यान दें तो अच्छा ओके, नीड्स है। नीड्स क्यों है इस पे ध्यान दीजिए। नीड हमारी क्या रहती है कि अगर हमें कोई चीज चाहिए है तो वो पर्टिकुलर जगह के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर हम शहर में हैं तो हमारी नीड क्या होगी, रेफ्रिजरेटर होगी, फैन होगा, कूलर होगा। अगर हम कहीं फॉरेस्ट में पिकनिक वगैरह मनाने गए तो वहां हम नीड कूलर या फिर एसी या रेफ्रिजरेटर की नहीं करेंगे, वहां हमारी नीड कुछ और हो जाएगी। हो सकता है वुड हो जाए, राइट, पानी हो जाए, नेचुरल वाटर हो जाए। तो ये चीज क्या है, ये नीड कहलाती है। तो यहाँ पे भी आपको यही बताया गया है, जैसे अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं कोई चीज ऐसी जो कि आपकी अनसेटिस्फाइड है, इट लीव्स अ पर्सन अनहैप्पी, आप उस चीज से खुश नहीं हो, तो वो चीज आपकी क्या दिखाती है, वो चीज आपकी नीड दिखाती है, राइट। कोई अनसेटिस्फाइड वांट आपकी, तो वो चीज आपकी नीड हो जाती है, नेसेसिटी हो जाती है। तो आपका पहला आंसर क्या रहेगा, 3rd रहेगा, नीड का 3rd ऑप्शन। देन आते हैं, अगर हम वांट का मीनिंग देखते हैं, वांट का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हो अलग अलग प्लेस के हिसाब से, जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉरेस्ट में हमारी वांट कुछ और है और शहर में हमारी वांट कुछ और है। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, यानी कि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट कौन सी सूट करेगी, 2nd वाली। तो अब अगर हम देखें तो हमारा ऑर्डर जो जाएगा ऑप्शंस का वो इस तरीके से जाएगा, पहला का 3rd, देन वांट का यानी बी का आपका 2nd होना चाहिए और सी का 1। यहाँ पे हमें ऑप्शन इसी तरीके से दिखाई देते हैं, हमें ABCD नहीं लिखा रहता, हमें नंबर, यहाँ के नंबर लिखे होते कि इन नंबर्स को आप किस तरह अरेंज करोगे। तो नीड के सामने क्या आना चाहिए, 3rd स्टेटमेंट आनी चाहिए, सो 3rd होगी।
वांट के सामने आपकी सेकंड स्टेटमेंट आनी चाहिए तो सेकंड आएगी, और कस्टमर वैल्यू के आगे आपकी वन स्टेटमेंट आनी चाहिए, सो योर आंसर विल बी दिस। सो आपका यहाँ करेक्ट आंसर जो आप मार्क करोगे वो क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक, तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन में आंसर डी ऑप्शन है, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग, एक और देखते हैं। यहाँ पे हमें मार्केटिंग फिलॉसफी के बारे में बताया गया है कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में उससे रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अगर हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो क्या होता है, प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, हमें जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी वॉल्यूम पर ध्यान देना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है, राइट। सो यहाँ पे सेकंड रहेगा, सेकंड आएगा, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम प्रोडक्ट क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, यानी कि थर्ड, ये स्टेटमेंट मैच कर रही है इससे। और सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करें, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, यानी ज्यादा से ज्यादा हम सेल्स करें, सेल्स का वॉल्यूम हमारा राइज हो, तो वो चीज आपकी सेलिंग कॉन्सेप्ट होती है, यानी 1। अब हम ऐसी सीरीज ढूंढे जिसमें आपके आंसर्स लिखे हों सेकेंड, थर्ड एंड 1। तो अगर हम देखें तो सेकेंड, थर्ड एंड 1 आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सो योर करेक्ट आंसर विल बी सी। देन और एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका इससे रिलेटेड, दिस वन। ओके, मैच द फॉलोइंग वेरियस रिलेटिंग टू ब्रांडिंग। यहाँ ब्रांडिंग के बारे में बात की गई है। अगर हम ब्रांडिंग देखें तो ब्रांडिंग मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल ऑफ अ प्रोडक्ट। यही चीज आपने ब्रांडिंग की डेफिनेशन में पढ़ी है कि ब्रांडिंग का मतलब होता है कोई भी नाम देना किसी प्रोडक्ट को, कोई भी साइन या कोई भी सिंबल देना, ब्रांडिंग कहलाता है। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम का मतलब क्या हो जाता है, कोई नाम देना अपने ब्रांड को, यानी कि एशियन पेंट जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, ये चीज क्या है, ये एशियन पेंट क्या है, आपका ब्रांड नेम है। सो थर्ड, ब्रांड मार्क की अगर हम बात करें तो गट्टू ऑफ एशियन पेंट्स। आप ध्यान दें, एशियन पेंट्स में एक छोटा सा लड़का बना रहता है पेंट ब्रश लिए हुए, उसको गट्टू कहते हैं। वो आपको मिल जाएगा गूगल अगर आप करेंगे इस नाम को डाल के, तो उसमें चेहरा भी दिख जाएगा आपको उसका। तो ये चीज क्या है, यहाँ पे उनका एक तरीके से सिंबल है, एक मार्क है उनका, तो ये चीज क्या हो गई, सेकंड, यानी गट्टू ऑफ एशियन पेंट्स क्या है, उनका ब्रांड मार्क है। ठीक, वो लड़का जो उसमें बना रहता है वो मार्क है एक तरीके का। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे आंसर्स कैसे होंगे, 1, थर्ड एंड सेकंड। अब इसी को हमें फाइंड आउट करना है, सो ये डी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है 1, थर्ड एंड सेकंड का। ओके, अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैच द फॉलोइंग आपको किस तरह से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की यहाँ पे बात की गई है। प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग यानी आपके प्रोडक्ट की सबसे पहली पैकेजिंग को हम प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल शेविंग क्रीम दे रखी है सारे ऑप्शंस में, तो अगर शेविंग क्रीम का ट्यूब जो है वो चीज क्या होगी, वो चीज आपकी प्राइमरी पैकेजिंग ही होगी। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट के सबसे पास जो पैकेजिंग रहती है। तो अगर आप ध्यान दो तो शेविंग क्रीम किसके अंदर होती है, ट्यूब के अंदर, सबसे पहली पैकेजिंग ही होती है उसकी ट्यूब, राइट। सेकेंडरी पैकेजिंग आते हैं, यानी ट्यूब के बाद आपको क्या दिखाई देता है, अ कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ शेविंग क्रीम, बिल्कुल हमें कार्डबोर्ड बॉक्स दिखाई देता है जिस बॉक्स के अंदर वो ट्यूब रखा होता है। सो यहाँ पे आएगा थर्ड ऑप्शन। एंड लास्ट आपका ट्रांसपोर्टिंग पैकेजिंग क्या होती है, अ बिग कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज कंटेनिंग से 100 यूनिट ऑफ शेविंग क्रीम ट्यूब्स, एक बड़ा सा बॉक्स जिसके अंदर हो सकता है कि 100 या 100 से ज्यादा शेविंग क्रीम के डब्बे रखे हों, तो वो चीज आपकी ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने के लिए जो पैकेजिंग आप करते हैं वो चीज आपकी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, यानी 1। तो अब हमें ऑप्शन में क्या ढूंढना है, 2, 3 एंड 1। तो कहाँ पे आपका ये ऑप्शन दिख रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है बी, 2, 3 एंड 1। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देन है मैच द वेरियस टर्म्स रिलेटिंग टू फिक्सिंग ऑफ प्राइस। हमें प्राइस को फिक्स करना है, उससे रिलेटेड टर्म्स देखने हैं हमें। सो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम ध्यान दें तो प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं यानी प्रोडक्ट में लगने वाला खर्चा, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सी है, अगर हम ध्यान दें, इट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस, राइट। हमारी सबसे कम प्राइस जो सेट होती है वो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट की होती है। प्रोडक्ट जब हम प्राइसिंग पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज था आपका कि कम से कम आप इतना तो प्राइस रखें कि आपके सामान बनने में जितना खर्चा लगा है, प्रोडक्ट कॉस्ट लगी है, वो निकलनी चाहिए, यानी कम से कम लोअर लिमिट होती है वो, ठीक है, क्या चीज, प्रोडक्ट कॉस्ट। देन आते हैं यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट में कितने फायदे हैं, अगर उसके बेस पर हम प्राइस सेट करने लगे तो वो चीज क्या डिसाइड करता है, वो चीज डिसाइड करती है प्रोडक्ट की अपर लिमिट को।
यानी कि सेकेंड। अपर लिमिट यानी मेरे प्रोडक्ट में अगर 10 फायदे हैं, उस 10 फायदे के अकॉर्डिंग मैं प्राइस सेट कर दूं तो वो हमारे प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा अपर लिमिट होगी प्राइस की ना। उसके ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना फिर, क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्ट 10 फायदे दे रहा है, 10 के हिसाब से मैंने प्राइस सेट कर दिया, तो अब इससे बढ़ाऊंगी नहीं मैं प्राइस, क्या प्राइस रखूंगी, इससे और क्या फायदा लेकर आऊं प्रोडक्ट में, राइट। तो अपर लिमिट सेट करती है वो प्रोडक्ट की। देन आते हैं एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, यानी कंपटीशन मार्केट में कैसा है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके हिसाब से प्राइस सेट करते हो। तो ये चीज क्या है, एक्चुअली इट फिक्सेस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी सच में यही प्राइस आप सेट करते हो मार्केट में अपने प्रोडक्ट की। कि कंपटीशन में अगर एक पेन 5 रुपए का मिल रहा है, तो आप जब पेन बनाओगे तो उसको उस 5 तक तो रखोगे ही रखोगे, आपको वो 5 रखना होगा। इससे अप डाउन करेंगे तो हो सकता है कि आपके डिमांड पे उसका असर पड़े। तो ये चीज क्या है, एक्चुअली फिक्सेस द प्राइस। सो 1। अब 3, 2 एंड 1 आपका आंसर कहां पे आपको फाइंड आउट होगा। सो ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। लास्ट आज के वीडियो का मैच द फॉलोइंग देखते हैं कि क्या रहेगा आपका। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स के बारे में हमें बताया गया है, ठीक। सबसे पहला एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, तो एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है 1 वे मेथड ऑफ प्रमोशन। केवल आप एक 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा। आप एडवर्टाइजिंग अगर देखते हैं, आप एड्स देखते हैं, तो टीवी पे एड्स जो आते हैं उसमें ये नहीं होता कि टीवी की ओर देखकर आप कुछ बोलने लगते हैं फिर वहां से कुछ रिप्लाई आता है, ऐसा नहीं होता। ये चीज क्या होती है, 1 वे मेथड कम्युनिकेशन होता है, यानी केवल वो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, 1 वे मेथड है। तो ये चीज क्या हो गई आपकी, एडवर्टाइजिंग कहलाती है। पब्लिसिटी की अगर हम बात करें तो अ प्रोड्यूसर डज नॉट मेक एनी एफर्ट फॉर इट। जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए कभी उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। पब्लिसिटी जनरली आपका एक एक्सीडेंट टाइप होता है कि प्रोडक्ट अपने आप या पर्टिकुलर चीज के बारे में अपने आप ही बातें शुरू हो गई, उसके लिए कोई आपने पैसा नहीं दिया है, किसी को पेड प्रमोशन नहीं होता है ये। तो ये चीज क्या कहलाती है, पब्लिसिटी कहलाती है। देन आते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है इट इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग टेक प्लेस, यानी दोनों पार्टीज की बात आपस में फेस टू फेस हो रही है, सामने खड़े होकर दोनों ही एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन या बातें एक्सचेंज कर रहे हैं। ये चीज क्या है, पर्सनल सेलिंग है। जैसे आपके सेल्समैन होते हैं, ठीक, वो कुछ कहते हैं फिर आप कुछ कहते हैं, देन वो उसका रिप्लाई देते हैं, तो ये पर्सनल सेलिंग होती है, यानी थर्ड ऑप्शन। अब इसमें देखें 1, 2, 3 ऑप्शन लाइन से किस में दिया हुआ है, तो आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। तो ये आपका सही आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प किए हों कि आपको मैच द फॉलोइंग कैसे सॉल्व करनी है रिगार्डिंग वेरियस चैप्टर्स। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो कमेंट में जरूर लिखें कि क्या कंफ्यूजन रह गई है, ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको दे सकूं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे और आप तुरंत उससे रिलेटेड पढ़ाई शुरू कर सको। और मेरे चैनल को शेयर भी करिए अपने क्लासमेट्स में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी भी बोर्ड प्रिपरेशन टर्म 1 से रिलेटेड हो सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।